विपक्ष की बैठक के बाद उपराष्ट्रपति उम्मीदवार का ऐलान। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मार्गरेट अल्वा के नाम पर मुहर। जगदीप धनखड़ से मुलाकात। आईसीएसई बोर्ड की 10वीं रिजल्ट घोषित। कानपुर की अनिका को 500 में से 499 नंबर मिले हैं। पहली बार 2 सेमेस्टर में हुई परीक्षा। कौशांबी में बिजली का बिल ज्यादा आने से नाराज युवक हाई टेंशन तार पर चढ़ा। लाइट न होने से बड़ा हादसा टला। सरायकल थाने के नंदा के पूर्वा गांव का मामला। सहारनपुर में एक चलती पिकअप गाड़ी सड़क में धंसी है। अंबाला रोड पर घंटाघर से चंद कदमों की दूरी पर हुई घटना। झांसी में एक ग्रामीण ने राष्ट्रीय पक्षी मोर की बचाई जान। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया था मोर। नशा मुक्ति अभियान के तहत गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक कर रही है प्रतापगढ़ पुलिस। अंतु कोतवाली के अदमापुर गांव में लाउड स्पीकर से की गई मुनादी। सोनभद्र के उम्भा कांड की आज तीसरी बरसी। पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि देने से रोका। कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। लखनऊ में लुलु मॉल के खिलाफ करनी सेना के प्रदर्शन को लेकर अलर्ट। 1000 चौराहे पर भारी पुलिस फोर्स तैनात। चित्रकूट में अपने रिश्तेदार को दिवंगना घाटी घुमाने गए युवक को सेल्फी लेना भारी पड़ गया। घाटी में सेल्फी लेते वक्त युवक 100 फीट गहरी खाई में गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। मुजफ्फरनगर में एक जर्जर बिजली का पोल बिजली आने के दौरान धड़ाम से गिर गया। पूरी घटना एक मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। अमेठी में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही। हाई टेंशन तार की चपेट में आकर 20 साल के युवक की मौत। गुस्साए परिजनों ने मुआवजे की मांग की और कार्रवाई को लेकर प्रदर्शन किया। महोबा में खेत में काम करने के दौरान 27 साल के युवक की बिजली गिरने से मौत। अजनर थाना क्षेत्र की घटना। सहारनपुर में तालाब में नहाते समय डूबने से 14 साल के लड़के की मौत। नकूर कोतवाली क्षेत्र के अंबेहटा कस्बे की घटना। रामपुर में बस और ट्रक की भिड़ंत हो गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई जबकि 21 लोग घायल हैं। 3 घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया। भदोई में NH-19 पर आपस में टकराई 3 गाड़ियां। पिकअप चालक की मौके पर मौत। 2 दिन पहले उत्तराखंड घूमने गया अमरोहा का युवक रामनगर में लापता। अल्मोड़ा से लौटते समय रामनगर में बाइक सवार युवक पर बाघ ने किया था हमला। घटना की सूचना मिलने के बाद परिजनों में कोहराम। उन्नाव के दाऊदपुर में एक युवक के सिर पर लाठी मारकर हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है आरोपी। बरेली के धीरपुर गांव में महिला की गला रेतकर हत्या। घर में ही मिला महिला का खून से लथपथ शव। एसएसपी बोले पति ने ही की है पत्नी की हत्या। आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास जारी। चित्रकूट में 3 पशु चोरों ने एक बुजुर्ग की घर में घुसकर मारपीट की है। मारपीट के बाद बुजुर्ग का दबाया गला। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। शामली में लखनऊ पहुंचे बुजुर्ग की जहर खाने से मौत। बेहोश पड़े मिले बुजुर्ग को डाल 112 ने अस्पताल में भर्ती कराया था। पुलिस के मुताबिक बुजुर्ग पर था 3 लाख से ज्यादा का कर्ज। बरेली में स्कूल जा रही 13 साल की छात्रा का अपहरण। परिजनों ने दूसरे समुदाय के 4 लड़कों पर रेप करने का लगाया आरोप। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। संत कबीर नगर में ग्रामीणों ने पट्टा बाबू पर लगाया नियमों की धज्जियां उड़ाने का आरोप। बोले हैं कि तालाब के पट्टे में हुआ बड़ा खेल। मछली पालन के लिए तालाब को पट्टा किए जाने से नाराज ग्रामीण डीएम एसडीएम से की शिकायत। गाजियाबाद में क्राइम ब्रांच ने पकड़ी है 1.25 करोड़ की हेरोइन। 3 आरोपी गिरफ्तार। बरेली से तस्करी कर दिल्ली एनसीआर में होनी थी सप्लाई। बरेली की सिरौली थाना पुलिस ने 25,000 के इनामी गौ तस्कर अजनन को गिरफ्तार किया है। 300 ग्राम अफीम भी बरामद की है। बरेली रोड से गिरफ्तारी। बदायूं पुलिस ने फायरिंग करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हथियार बरामद कर जेल भेजा है। कुंवरगांव थाना क्षेत्र के लाही गांव में की थी फायरिंग। कासगंज में अज्ञात चोरों ने दिन दहाड़े बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है घटना। नदरई गेट स्थित मिशन अस्पताल का मामला। कोरोना वैक्सीनेशन में सभी राज्यों के मुकाबले शीर्ष पर बरकरार उत्तर प्रदेश। अब तक 34 करोड़ 42 लाख 14 हजार से ज्यादा लगाई गई डोज। सहारनपुर में बुलडोजर से अतिक्रमण को हटाया गया है। कांजौ मार्ग में कई जगह पर अतिक्रमण होने से कांवड़ियों को हो रही है दिक्कत, जिसको देखते हुए एसडीएम और सीओ ने अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे। वाराणसी में सावन के पहले सोमवार की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पुलिस कमिश्नर ने बाहर से अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। इटावा के
केमिस्ट एसोसिएशन ने एसएसपी, एसपी सिटी, एसपी ग्रामीण समेत कई पुलिसकर्मियों को किया सम्मानित। एसोसिएशन के अध्यक्ष और उनके भाई पर हमला कर लूटी थी पुलिस ने आरोपियों को किया था गिरफ्तार। इटावा में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने बचाया है अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया है। गरीबों को न्याय दिलाने के लिए वकील समुदाय द्वारा मुफ्त कानूनी मदद देने का फैसला। अम्बेडकर नगर में बारिश ना होने से किसानों के सामने संकट खड़ा हो गया है, लेकिन पानी की किल्लत से किसानों के लिए फसलों को बचाए रखना मुश्किल हो रहा है। नेपाल से सटा बलरामपुर का तराई इलाका भी इस बार भीषण गर्मी की मार झेल रहा है। बारिश में बाढ़ से प्रभावित रहने वाले बलरामपुर में इस बार सूखे की मार पड़ रही है। आजमगढ़ में मानसून की बेरुखी के चलते जल संकट की समस्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में अब बारिश के लिए लोग टोटके का सहारा ले रहे हैं और इसी के तहत ही मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज अदा कर बारिश के लिए दुआ मांगी। धान का कटोरा कहे जाने वाली चंदौली समेत तमाम जिलों में बारिश न होने से किसान परेशान है। जुलाई का तीसरा हफ्ता होने के बावजूद बारिश न होने से अब तक धान की रोपाई नहीं हो पाई है। मौसम की बेरुखी के चलते कानपुर देहात में इन दिनों सूखे जैसे हालात बन चुके हैं। इसी के चलते गांव की सभी महिलाओं ने ढोलक, मंजीरा और खंजरी लेकर भगवान के मंगल गीत गाए। रुद्रप्रयाग में एक के बाद एक भयानक लैंडस्लाइड की तस्वीरें आई सामने। इसी बीच भारी बारिश के चलते बद्रीनाथ ऋषिकेश नेशनल हाईवे पर काकरा में सम्राट होटल के नजदीक भूस्खलन हो गया, जिसके चलते रास्ता बंद हो गया। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे और झैनागढ़ गुप्तकाशी मार्ग से भूस्खलन की भयावह तस्वीर आई सामने। चारधाम यात्रा भी प्रभावित हुई। उत्तराखंड में बारिश का फिर से रेड अलर्ट जारी हुआ है। 19 और 20 तारीख को तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ है। यमकेश्वर की पहाड़ियों पर बसा पुलिंदा गांव वीरान होता जा रहा है। भारी बरसात के चलते ग्रामीण गांव छोड़ दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं। हालात ये है कि गांव के ज्यादातर घरों में ताला लटक चुके हैं। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में लगातार हो रही बारिश की वजह से दरक रहे हैं पहाड़, सड़क पर आया मलबा। कोयम्बटूर शहर के बाहरी इलाके में भारी बारिश के कारण चुनम्बू कलवई चेक डैम का पानी ओवरफ्लो हो रहा है। गुजरात के नवसारी में भारी बारिश से हर तरफ तबाही, कई नदियों में उफान, सड़क से लेकर घर तक सैलाब। राजस्थान के बीकानेर जिले में भारी बारिश के बाद शहर के कुछ इलाकों में पानी भरा। इस दौरान एक ओवरब्रिज के पास एक यात्री पानी में फंसा। हरदोई में एक बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा अधिकारियों के सामने खुद को जिंदा बताकर न्याय की गुहार लगाने का मामला आया सामने। दरअसल आरोप है कि लेखपाल ने विरासत बदलने में बुजुर्ग को मृत दिखाया और उसका मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया, जिसके बाद बुजुर्ग ने अधिकारियों के पास जाकर कहा, साहब मैं जिंदा हूं। पिटबुल कांड के बाद लखनऊ नगर निगम में कुत्तों का रजिस्ट्रेशन बढ़ गया है। 3 दिन के अंदर ही 200 लोगों ने अपने कुत्तों का रजिस्ट्रेशन कराया है। दरअसल लोगों को जुर्माने का डर सता रहा है, क्योंकि अगर पालतू कुत्ता किसी को काट ले तो उसके मालिक को 5000 रुपए जुर्माना देने के बाद जेल भी जाना पड़ सकता है। सहारनपुर में बिजली विभाग का बड़ा कारनामा आया सामने। दरअसल बिजली विभाग ने 10 मुर्दों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करा दी है। बता दें आपको कि 24 किसानों पर विभाग की ओर से जो एफआईआर दर्ज कराई गई है उसमें 10 मुर्दों के नाम भी शामिल है। मामला गागल हेड़ी थाना क्षेत्र के रेंगल गांव का बताया जा रहा है। एक बच्चे के बचपन में परिवार से बिछड़ने और जवानी में मिलने की फिल्मी कहानी आगरा में हकीकत में सामने आई है। 10 साल पहले बिछड़ा बेटा जब अपने माँ बाप से मिला तो सभी की आंखें भर आईं। बेंगलुरु से युवक आया तो अपने भाई की तलाश में था, लेकिन अब अपने माँ बाप और भाई बहन से मिलकर काफी खुश है। मऊ के धोरी घाट में घाघरा नदी में शिवलिंग मिलने के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है। लोगों को इसकी जानकारी मिलने के बाद शिवलिंग को देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। वहीं पुलिस ने शिवलिंग को मालखाने में रख दिया है, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच विधि विधान से पूजा पाठ की जा रही है।